हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का यह चौथा वीडियो है। चूँकि इस चैप्टर के 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर उस 3 वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में 2 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है, वो भी 2 नंबर के पूछ लेता है। तो 2 नंबर तय नहीं होता है, बहुत होता है 2 नंबर। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक हम वीडियो पहुँचाते रहें। तो चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा है, पहला है विद्युत द्विध्रुव और दूसरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव पढ़ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा सबसे पहले पढ़ लेते हैं। परिभाषा इसका क्या है? 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अभी आपको यह परिभाषा समझ में नहीं आया होगा, सोच रहे होंगे क्या ये लिखा है, मुझे समझ के बाहर है। तो डोंट वरी, आपको चिंता और टेंशन नहीं लेना है। हम परिभाषा इसका एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम हमारा कैसे है? तो देखिए, यहाँ पर देखिए, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक, इस बिंदु पे मान लो माइनस क्यू आवेश रखा है, इस बिंदु पे मान लो प्लस क्यू आवेश रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी होगी, जाहिर सी बात, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? मान लो 2l होगा। ठीक, इसके आवेशों के बीच की दूरी 2l होगी। देखो फिर से देख लीजिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 2 बिंदु हो गया। एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है, दूसरे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है 2l है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए परिभाषा हमारा कैसे निकलता है। परिभाषा इसका बहुत ईजी है, अभी आप 2 मिनट चुटकियों में इसका परिभाषा निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्या कह रहा है? 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। यहाँ तक पहले देख लीजिए, यानी कि 2 समान है, 2 समान आवेश है। ठीक, यानी कि 2 समान परिमाण, क्यों परिमाण समान है। ठीक है, और विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू, यह विपरीत है। ठीक, विपरीत प्रकृति के आवेश। तो समान परिणाम हमारा कौन कौन सा हो गया? क्यू समान हो गया, और विपरीत हमारा हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, विपरीत प्रकृति के आवेश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है? एक दूसरे के अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि इन दोनों आवेशों को अल्पतम मतलब बहुत पास रखना, बहुत नज़दीक है। तो इन दोनों आवेशों को अल्पतम, एक दूसरे के अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि यहाँ ये जो आवेश है ये बहुत पास है, हम आपको समझाने के लिए इसे दूर कर दिए हैं, बाकी ये बहुत पास है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अल्पतम दूरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए इसका परिभाषा क्या कह रहा है? 2 समान परिणाम, यानी कि 2 समान परिणाम, क्यों समान परिणाम हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है? विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू, विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि विजातीय आवेश, असमान आवेश। ठीक है, असमान आवेश हो गया। ठीक है, एक दूसरे के अल्पतम दूरी पर रखने से, यानी कि एक दूसरे के बहुत नज़दीक अल्पतम दूरी से रखने से जो ये हमारा पूरा संरचना बनता है, यानी कि निकाय बनता है, संरचना कह लो या निकाय कह लो, संरचना बनता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा HCl NH3, एक और कर दो, मान के चलो H2O। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक को HCl से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब अमोनिया NH3 हो गया। ठीक, अब जल हमारा H2O हो गया। ठीक, आदि कर दीजिए, आदि।
यही हमारा किसका उदाहरण हो गया, वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण हो गया। ठीक, अब देख लीजिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। देखिए, अगर यह टॉपिक, पहला टॉपिक अगर समझ में आ गया होगा आपको, तो दूसरा बहुत हलवा है। हलवा यानी कि बहुत इजी है। इजी कैसे है, देखिए क्या कह रहा है पहले, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, इसका परिभाषा सबसे पहले क्या कह रहा है, परिभाषा पढ़ लीजिए। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश। तो मान लो ये दो आवेश है ना, एक आवेश दो आवेश है। ठीक, तो दोनों आवेशों में से मान लो हम ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश, क्यू आवेश ले लेते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, कोई एक आवेश, यहाँ तक हो गया। अब क्या कह रहा है, तथा उनके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल, यानी कि इनके बीच के, दोनों आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी कितना है, 2l है, गुणे या इंटू 2l। ठीक, 2l हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर हमारा हो गया Q इंटू 2l हो गया। ठीक, यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला है। ठीक, तो इसी फार्मूले से हम इसका यानी कि परिभाषा निकल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का। इसी फार्मूले से परिभाषा कैसे निकलता है, मान देखिए, पहले वही हम लिखे हैं जो हम बताएंगे अभी। देखिए वही तो हम लिखे हैं ना यहाँ पर, देखिए दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो कोई एक आवेश हो गया तथा उनके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल, इनके बीच के अल्पतम दूरी क्या था, 2l था। ठीक, दूरी के गुणनफल यानी कि गुणा, इन दोनों के बीच के गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर गुणा इंटू लगा दिए हैं। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अब इसका हम देख लेते हैं, इसकी मात्रक देख लेते हैं, मात्रक, राशि, बीमा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का मात्रक सबसे पहले हम देख लेते हैं। मात्रक इसका कैसे निकलेगा, इसी फार्मूले से निकल जाएगा। इसका मात्रक कैसे निकलेगा, देखिए, क्यों हमारा क्या होता है, आवेश होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम हो गया। ठीक, कूलाम। अब क्या है, अब देखिए, अब इंटू, ठीक, अब देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक हमारा होता है मीटर होता है, मीटर हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो कूलाम का मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, और दूरी का मात्रक हो गया हमारा मीटर हो गया। तो हमारा मात्रक विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का मात्रक हो गया। अब इसका राशि क्या होगा, इसका राशि होगा सदिश राशि। क्यों होगा, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका बीमा देख लीजिए, बीमा इसका देख लीजिए, बीमा इसका क्या होगा, इसी फार्मूले के मदद से हम, फार्मूले की सहायता से बीमा इसका निकालेंगे। बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए, क्यों यानी कि आवेश, क्यों बराबर क्या होता है, इसका क्यों का फार्मूला क्या होता है, क्यों बराबर IT होता है। तो आई का बीमा क्या होता है, आई का बीमा होता है A, और T का बीमा होता है कैपिटल T। ठीक, तो यहाँ पर हो गया AT हो गया, क्यों का हमारा बीमा हो गया AT। ठीक, अब देखिए दूरी का हमारा बीमा हो गया L हो गया, कैपिटल L हो गया। ठीक, इसको गुणा कर दिए हैं हम। ठीक, अब इसको सही फॉर्म में लिख दीजिए, तो LTA हो गया, इसका बीमा LTA हो गया। ठीक, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में यह टॉपिक आता है तो आप इतना लिख देंगे तो आपका 2 नंबर 3 नंबर का रहेगा, तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा उसमें, 1 नंबर क्या आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। 100 में से 70% ये वाला पूछता है और 100 में 30% ये वाला पूछता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये है वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। ठीक है,
तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ, आपसे मुलाकात नेक्स्ट टॉपिक के साथ करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।